चलो अभी हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ते हैं आज का, एंड दैट इज गोइंग टू बी टैक्सोनॉमिक एड्स। इसको ये इरेज चैप्टर करो। का लास्ट पार्ट है ना? यस, अभी लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। होपफुली वी विल फिनिश। नहीं हुआ तो फिर आधा घंटा वगैरह हम लोगों को एक्स्ट्रा लग सकता है, जो हम लोग नेक्स्ट वीक में पढ़ लेंगे। ठीक है, आई विल शेयर क्वेश्चंस फॉर द सेम। इसके लिए मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दूंगा आप लोगों को, मेरे पास है बहुत सारे, आप लोग वो सॉल्व करना शुरू कर देना। ठीक है, shall we start now? Ready everyone? Yet some people are left to join now, they haven't joined yet. Taxonomic aids is going to be the today's topic. Taxonomic aids. ठीक है, alright. Taxonomic aids मतलब क्या होता है इसको? What do you mean by this? Taxonomic aids का मीनिंग क्या होना चाहिए? What do you feel now? Tell me children. नहीं सुना है क्या ये वर्ड पहले कभी? Yes. Yeah. Taxonomic aids are nothing but what? Special tools used for identification of organisms. For identification of organisms. A very simple definition is this. जैसे आप लोग अगर मैं अभी if I am teaching, I will need some things, I will need some material. I need this marker pen, I need a duster, है ना, या फिर ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड। तो ये सब क्या है? These are the aids which I am using for teaching. Therefore they are called as the teaching aids. तो ऐसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टूल्स यूज किए जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? They will be called as a taxonomic aid. Am I clear, children? Did you understand this? Yes, बेटर है। अभी भी बाकी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, आशिना ने नहीं ज्वाइन किया, और कौन बाकी है? Who has not joined yet? Zainab is there, आशिना और मोहम्मद। जरा उनको मैसेज करो, बोलो ज्वाइन करो। Where are they? अभी तक क्यों नहीं ज्वाइन किया? चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग ये। So let us begin with this taxonomic aids. मतलब इसमें you can have various techniques. Taxonomic aids में there will be different modes, there will be different techniques, there will be different procedures in order to store or in order to preserve an organism. ठीक है? So and then further identify that, classify that and so on. तो ऐसा मेथड या ऐसा सिस्टम जिसमें ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज ए टैक्सोनॉमिक एड। तो इनको हम लोग अभी क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये लिख लो, इट इज इंपॉर्टेंट। और स्टेट बोर्ड में ये वाला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर है, अलग चैप्टर है। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड को कंपेयर करोगे तो उन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में मतलब लिविंग वर्ल्ड में सिर्फ वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ ही दिया है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है, और उसके बाद में सीधा ये टैक्सोनॉमिक एड्स उनका टॉपिक है। जो बीच वाला हम लोगों ने पढ़ा, आशना दिस इज फॉर यू, आई एम टेलिंग बच्चा, आर यू लिसनिंग? क्या बोल रहा हूं मैं? आपके टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर मतलब 2 चैप्टर्स का कंबाइन करके सीबीएसई में दिया है, और स्टेट बोर्ड में इसके 2 चैप्टर्स बनाए हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। तो यू कैन रेफर टू योर चैप्टर नंबर 2, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल गेट ऑल दिस। ये जो नॉमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, सब कुछ उस चैप्टर नंबर 2 में रहेगा। तो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज कि ये मेरे टेक्स्ट बुक में कहाँ है या फिर किधर है, तो यू विल गेट इट।
अभी ये लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर है, सेम दोनों में है, स्टेट बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी है। तो अब इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ऑल द टैक्सोनॉमिक एड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, ये ट्री डायग्राम है, इनको लिख लो आप। डेड टैक्सोनॉमिक एड्स एंड लिविंग टैक्सोनॉमिक एड्स, कॉपी डाउन दिस चिल्ड्रन। डेड टैक्सोनॉमिक एड्स एंड लिविंग टैक्सोनॉमिक एड्स। अब ये डेड टैक्सोनॉमिक एड्स में क्या आएगा? तो वी हैव गॉट हर्बेरियम एंड अ म्यूजियम. This will include your herbarium and a museum. ठीक है, हर्बेरियम एंड म्यूजियम. हर्बेरियम मतलब क्या? एक ऐसा टैक्सोनॉमिक एड जो सिर्फ प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है. दिस इज फॉर प्लांट्स ओनली, नॉट फॉर एनिमल्स. सुना बच्चों? ठीक है. और इसके ऑपोजिट रहेगा म्यूजियम. म्यूजियम में हम लोगों को बेसिकली एनिमल्स मिलते हैं प्रिजर्व फॉर्म में या फिर स्टोर्ड फॉर्म में. तो दिस इज द मेथड और मोड ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स फॉर एनिमल्स. एम आई क्लियर? समझा बच्चों? म्यूजियम में हम लोग एनिमल्स देखेंगे, प्लांट्स नहीं देखेंगे. अब आते हैं यहाँ पे लिविंग वाले में. लिविंग में यू हैव गॉट botanical gardens and zoological parks. There are two living taxonomic aids: botanical gardens and zoological parks. Zoological parks. सुना ही आप लोगों ने? Botanical gardens and zoological parks. तो किसके लिए होगा बताओ मुझे? नाम में उसका मीनिंग है. व्हेन आई से बॉटेनिकल गार्डन, तो दिस विल बी फॉर whom? किसके लिए रहेगा ये? Plants. Obviously it will be for plants. And when you say zoological parks, it will be for Animals. Clear है? So that is the way how you can remember. Botanical gardens are the taxonomic aids for plants. Zoological parks is for animals. Clear है? समझा इतना सब लोगों को? Yes, kids. This is for plants. This is for animals. अब ये तो चार मैंने बता दिए जो बेसिक है टैक्सोनॉमिक एड, जिसमें हर्बेरियम पहला है, म्यूजियम दूसरा है, बॉटनिकल गार्डन तीसरा और जूलॉजिकल पार्क चौथा है. और एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं की. अनदर टैक्सोनॉमिक एड इज कॉल्ड एज ए की. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लोगों को क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जामिनेशन में. अगर आप 2016 का नीट का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर है, बायो में. इसके ऊपर, दैट इज हर्बेरियम के ऊपर. समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन इन नीट एग्जामिनेशन 2016 is about taxonomic aids. Taxonomic aid में भी ये वाला क्वेश्चन है. तो you need to prepare this seriously. चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं एक एक. So we will begin with the first one. First taxonomic aid which is in the form of, कौन से फॉर्म में है बच्चों? बोलो. Dead. डेड में भी हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है हर्बेरियम. और मैंने अभी अभी बोला कि हर्बेरियम मतलब ऐसा. Explain key please first. So you wanted that, you didn't copy down? No, so what is key? हाँ, key is also a method of identification of organisms, जिसमें अभी key involves a statement. इसमें दो स्टेटमेंट्स होते हैं या दो स्टेटमेंट्स होंगे और वो दो स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं कपलेट. अब इस कपलेट में जैसे कोई भी आपको ऑर्गेनिज्म बोला है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम एक्स है, उसको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, कपलेट्स दिए जाएंगे. और वो कपलेट्स हमेशा कॉन्ट्रास्ट होते हैं. कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट होते हैं. तो इसमें बोलेंगे हम लोग कि एक स्टेटमेंट होगा
इट हैज गॉट वर्टेब्रल कॉलम या नोटोकॉर्ड और इट इज विदाउट नोटोकॉर्ड। तो ये दो स्टेटमेंट होंगे, फिर उसमें से एक करेक्ट होगा, एक इनकरेक्ट होगा, फिर उसमें आएगा, मैं बताऊंगा ये आप लोगों को, मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से एक स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं लेड, सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज अ लेड। जैसे अभी इसमें मैंने बोला इट हैज नोटोकॉर्ड, दूसरा स्टेटमेंट बोला मैंने इट इज विदाउट नोटोकॉर्ड। तो ये जो अपोजिट स्टेटमेंट्स हो गए उनको हम लोग बोलते हैं कपलेट। एक स्टेटमेंट कपलेट में का होता है लेड, तो उसमें वो इट इज गिविंग अस अ डायरेक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे कोई चोर है, किसी ने किसी चोर को देखा है और वो चोर का डिस्क्रिप्शन कोई बता रहा है, तो पुलिस पूछेंगी पहले कि वो मेल था कि फीमेल था। तो ये मेल और फीमेल कॉन्ट्रास्ट हो गए, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कपलेट्स। फिर उसमें से आंसर रहा कि इट वाज अ मेल, मतलब एक उसमें से निकल गया फीमेल वाला। फिर अगेन उसमें बोला जाएगा कि वो टॉल था कि डॉग था, है ना। तो अगेन ये दो स्टेटमेंट मतलब कपलेट्स हो गए। तो इफ अ पर्सन इज सेइंग कि ही वाज टॉल, मतलब वो डॉग वाला ऑप्शन हट गया। अगेन उसको दाढ़ी थी कि नहीं थी, तो अगेन उसको दाढ़ी थी तो वो बिना दाढ़ी वाला हट गया। तो लाइक दिस इज व्हाट लीडिंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर स्केच। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये होता है की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग। समझा कि नहीं, बताओ मुझे। हेलो, Understood. Thank you. या पढ़ेंगे हम लोग एग्जाम्पल के साथ में। वो सबसे लास्ट वाला है। इफ यू वांट टू लर्न नाउ, पहले आपको की पढ़ना है तो वो भी बता सकता हूँ। यू वांट इट नाउ डिटेल में, तो फिर हम लोग अभी भी पढ़ सकते हैं। ममता है क्या, बोलो। चलो बताता, कोई बात नहीं। सबसे पहले कीज के बारे में ही सुन लो। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस की। हाउ डू यू डिफाइन दिस की? बट इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे की को? अगर की के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले डेफिनेशन के साथ में जाते हैं हम लोग। इट इज अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स इन अ पेयर। सेट ऑफ अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स इन अ पेयर। समझा डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स इन ए पेयर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड। अब इसमें जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, मैंने बोला अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स, मैंने बोला वो हमेशा पेयर में होता है। एंड दिस पेयर इज कॉल्ड एज ए कपलेट। याद रखो इंपॉर्टेंट वर्ड, व्हाट इज द पेयर ऑफ कैरेक्टर्स कॉल्ड एज? अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स कॉल्ड एज, या कॉन्ट्रास्ट। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिट। अल्टरनेटिव और कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज ए कपलेट। कपलेट में दो स्टेटमेंट्स होते हैं, ऑलरेडी हैव टोल्ड यू। और उसमें से एक कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं लेड। सिंगल कैरेक्टर या सिंगल स्टेटमेंट ऑफ ए कपलेट इज नोन एज ए लेड। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस चिल्ड्रन? सब लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी जल्दी। और इसके बारे में हमेशा आपके टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखा हुआ है, लास्ट लाइन इन योर टेक्स्ट बुक, इफ यू सी, these keys are always analytical in nature. Always analytical in nature, ये आपका टेक्स्ट बुक का लाइन है और इसको जस्टिफाई करने को बोल सकते हैं। ये कॉलेज वाला क्वेश्चन हो सकता है। ये keys are always analytical in nature, justify। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे वो देखो। तो इन ऑर्डर टू स्टडी दिस वी विल टेक सम एग्जांपल। जैसे अभी एक एग्जांपल है जिसमें हम लोग एक किसको पढ़ेंगे, एक वर्टेब्रेट को पढ़ते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई एक एनिमल मिला अपने को जो एक वर्टेब्रेट है। अभी भी हम लोगों को सिर्फ दिखा है, पता नहीं वो कौन है, कैसा है, इसके तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव फर्स्ट कपलेट, कपलेट नंबर 1। उसमें दो स्टेटमेंट होंगे, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे
कपलेट नंबर 1 आएगा, उसमें 2 स्टेटमेंट रहेंगे और वो 2 स्टेटमेंट्स हैं, अगर एक्सटर्नल ईयर्स उसको है then you go to couplet number 5. कहाँ जाओ? Go to couplet number 5. अगर external years absent है तो go to couplet number 2. ये एक सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको. Go to couplet number 2. अभी यहाँ बताओ, जैसे अभी हम लोगों को जो एनिमल सामने दिख रहा है उसमें एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट है. नाउ वी विल गो टू कपलेट नंबर 2. समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ बच्चों? सिंगल कैरेक्टर को हम लोग लेड बोलते हैं, तो ये 2 स्टेटमेंट्स में एक को हम लोग बोलेंगे लेड, दोनों को एक साथ में बोलेंगे कपलेट. ठीक है, मेथड को हम लोग बोल रहे हैं की. तो कपलेट नंबर 2 बोलता है कि विंग्स आर प्रेजेंट, तो वो बर्ड है. कपलेट 2 में 2 स्टेटमेंट्स है. पहला स्टेटमेंट है विंग्स आर प्रेजेंट, तो वो बर्ड है. और अगर विंग्स आर एब्सेंट तो गो टू कपलेट नंबर 3. आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चा? गो टू कपलेट नंबर 3. यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? फिर कपलेट नंबर 3 में बोला है गिल्स प्रेजेंट है तो वो फिश है, गिल्स एब्सेंट है तो कपलेट नंबर 4 में जाओ. कपलेट नंबर 3 है गिल्स आर प्रेजेंट, उसको गिल्स प्रेजेंट है तो वो कौन है? फिश है. और अगर उसको गिल्स एब्सेंट है तो वो आप जाओ कपलेट नंबर को 4 को. यू अंडरस्टूड दिस? अब फाइनली कपलेट नंबर 4 क्या बोलेगा? कपलेट नंबर 4 इज सेइंग इफ लिम्स आर एब्सेंट, लिम्स आर एब्सेंट तो वो हो जाएगा स्नेक. अगर उसको लिम्स नहीं है तो वो हो गया स्नेक. और अगर लिम्स प्रेजेंट है तो वो हो गया फ्रॉग. तो इस तरह से हम लोगों को फाइनली उस ऑर्गेनिज्म तक पहुंचना होता है. आई होप नाउ यू अंडरस्टूड दिस. बोलो बच्चा, समझा कैसे रहता है? प्लीज. हेलो, you got this everyone? Come on children, tell me quickly. Yes, sir. Understood. What about उर्वशी? Yes, sir. Understood. समझा ना? ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल बोलूं आपको कि यू कैन ऑल्सो कॉपी डाउन दैट. मैं बोलता हूँ कपलेट नंबर 1 में बोला है कि ओनली वन सेल्ड है तो गो टू कपलेट नंबर 2, मोर देन वन सेल्ड है तो गो टू कपलेट नंबर 3. आपको लिखना है तो लिख सकते हो ये वाला. क्या बोला मैंने? ओनली वन सेल्ड है तो कपलेट नंबर 2 को जाओ, अगर मोर देन वन सेल है तो कपलेट नंबर 3 को जाओ. See this. Only one cell, go to 2. फिर more than one cell, go to couplet number 3. फिर अभी आएगा कपलेट नंबर 2 में न्यूक्लियस है तो वो हो गया प्रोटिस्टा, न्यूक्लियस नहीं है तो वो हो गया मोनेरा. यू अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन? अभी इसमें बोला है कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, अगर वो न्यूक्लियस है तो वो हो गया प्रोटिस्ट. प्रोटिस्टा मतलब वो अमीबा, पैरामीशियम वगैरह. और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो हो गया मोनेरा. समझा इतना? फिर कपलेट नंबर 3 में होगा ऑटोट्रॉफिक है तो वो प्लांट है, हेट्रोट्रॉफिक है तो यू कैन गो टू द नेक्स्ट कपलेट. ऐसे हम लोग लेड करते जाएंगे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, एंड फाइनली वो ऑर्गेनिज्म कंक्लूड हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस किडोस? बोलो जल्दी जल्दी. Yes, sir.
अगर वो ऑटोट्रॉफिक है तो वो हो गया प्लांट, अगर वो हेटेरोट्रॉफिक है तो गो टू कपलेट नंबर 4। वैसे हम लोग फाइनली एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। गो टू कपलेट नंबर 4। क्लियर कि कपलेट नंबर 4 में बोला है वो मोटल है तो एनिमल है, नॉन मोटल है तो फंगस है। कपलेट नंबर 4 बोलेगा कि वो मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है। ओके, मोटाइल है तो वो एनिमल है, नॉन मोटाइल है तो वो फंगस है। हो गया अपना कंक्लूजन यहाँ पे। तो इज इट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ टेल मी अबाउट दिस कीज क्या होते हैं, उनको कैसे हम लोग लिखते हैं। इतना डिस्क्रिप्टिव आपको कहीं नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट इन एनी टेक्स्ट बुक, एनी रेफरेंस बुक, एनी नोट जो आप लोग यूज कर रहे हो, है कि नहीं? उपमन्यु बताओ मुझे, बोलो बच्चा, लग रहा है ना ये वाला? एग्जैक्टली, नॉट इवन इन योर नोट्स जो आप यूज कर रहे हो, ट्रू मैथ्स, उसमें भी ये एग्जांपल्स नहीं है। तो ये सब मेरा कलेक्शन है, मेरी मेहनत है। यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड अपॉन दिस एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। मतलब 360 अपना टारगेट कहीं दूर नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। कपलेट क्या होता है, लेड क्या होता है, व्हेनेवर यू से कीज। कोई शक? बोलो बच्चों, देना समझ में आया बच्चा? Yes, sir. बेटा आशना, व्हाट अबाउट यू? मोहम्मद, समझा क्या होता है, कैसे होता है ये की, क्या होता है, उसका काम क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म को? इरेज करूं मैं? ये लिख लिया आप लोगों ने? शाल आई इरेज दिस? बोलो, इरेज करूं? यश, आर यू देयर लिसनिंग? हो गया लिख के या कॉपी करके? स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो टाइम बचाने के लिए, so that it will save your time now. बट होना चाहिए आपके नोटबुक में, दिस मस्ट बी देयर। करूँ इरेज अभी मैं? शैल आई इरेज दिस? Yes, sir. चलो शिफ्ट डिलीट कर दिया मैंने इसको भी। नाउ यू कैन नॉट अनडू दिस, नहीं क्या? कंट्रोल एक्स होता तो अनडू तो कर सकते थे आप लोग, और ये जो भी कंप्लीटली शिफ्ट डिलीट कर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, चलो। ये था अपना कीज के बारे में। नाउ आफ्टर कीज व्हाट इज द नेक्स्ट वन वी गॉट टू लर्न? टेल मी, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बोलो बच्चों, शुरुआत से पढ़ रहे हैं ना? नाउ फर्स्ट वन वी हैव गॉट टू लर्न हर्बेरियम। So ready everyone? Herbarium, सिंगुलर हर्बेरियम, प्लूरल हर्बेरिया। और इसके ऊपर मैंने बोला था 2016 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। यू ऑल नीड टू प्रिपेयर, अच्छे से प्रिपेयर करो इसको। तो हर्बेरियम जो टर्म था पहली बार लिनायस ने यूज किया था। ये भी कभी कभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। जो टर्म हर्बेरियम है वो पहली बार लिनायस ने ही यूज किया था, कार्लोस लिनायस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है, होता क्या ये हर्बेरियम? इट इज अ स्टोर हाउस। किस चीज का स्टोर हाउस? कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है, विच आर ड्राइड, प्रेस, which are dried, pressed and preserved. Dried, pressed and preserved on sheets. स्पेशल शीट्स होते हैं जिनके ऊपर इनको ऐसे प्रिजर्व किया जाता है, ड्राई करके, प्रेस करके प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड है फॉर आइडेंटिफिकेशन या फिर फॉर क्लासिफिकेशन। याद रखो,
इसका रेफरेंसेस होता है, इट वर्क्स एज अ रेफरल सिस्टम। अब ये जो शीट्स होंगे, हर्बेरियम शीट्स, ये बना दे कैसे, उसका थोड़ा सा आप लोगों को सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। आप लोग अगर कभी नॉर्थ इंडिया में हिमाचल में गए होंगे, वहां पे देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एनीबडी हैज सीन दिस, विजिटेड? कोई है क्या यहाँ पे उत्तरांचल से, कभी विजिट किया है क्या ये वाला प्लेस? उपमन्यु, यश, कोई? आई हैव विजिटेड दैट प्लेस। मतलब वहां पे ब्यूटीफुल नेशनल पार्क भी है, जो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था। आप लोगों ने सुना होगा, नैनीताल भी उधर ही है, नैनीताल एंड और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है उधर ही। तो आई हैव विजिटेड दीज प्लेसेस, ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आई शेयर सम पिक्चर्स ऑन नेक्स्ट क्लास में, मैं दिखाऊंगा आपको नेशनल पार्क कैसा है, ब्यूटीफुल है। 2006-7 में गया था मैं, और इंडस्ट्रियल विजिट ओनली, मतलब या ये आईवी के लिए, फील्ड स्टडी के लिए, मतलब यही पढ़ने के लिए सब चीजें। तो वहां पे हमने देखा था एफआरआई में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ये हर्बेरियम शीट्स रखे थे। ये ऐसे कई सारी जगह हैं। सबसे पहला हर्बेरियम सेट हुआ था पिसा इन इटाली। ओके, नेशनल पार्क विजिट किया, वेरी गुड। उपमन्यु ने कौन सा वाला नेशनल पार्क उपमन्यु देखा है, बोलो? ये भी याद रखो, पिसा इन इटाली, यहाँ पे पहला हर्बेरियम वर्ल्ड का सेटअप हुआ था। ठीक है, तो जितने भी यू कैन से बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह हम लोग सुनेंगे बाद में, वो वहां पे आप लोगों को ये सब हर्बेरियम शीट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इट एक्ट्स द रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज, मतलब एक बल्क होगा, बंच होगा, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे। इनफैक्ट अभी 12th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों को ये प्रैक्टिकल भी था, जिसमें हम लोग बच्चों से हर्बेरियम शीट्स बनाते थे। पर अब ये नहीं है, लाइक माय टाइम, इवन लॉन्ग बैक व्हेन आई टॉट 2005 में, 2006 में वगैरह, 7 में मैंने बनवाया था ऐसे हर्बेरियम शीट्स बच्चों से, कॉलेज के बच्चों से। तो ये कंपलसरी होता है हर बच्चे को, जो बॉटनी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये बनाना कंपलसरी होता है। एक शीट लेना होता है। अभी ये साइज ऑफ द शीट आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, 29 बाय 42 सेंटीमीटर। ये कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को लिखा हुआ। साइज ऑफ द पेपर ऑन विच वी विल मेक दिस हर्बेरियम स्पेसिमेन प्रिजर्व करेंगे, उसका साइज होता है 29 सेंटीमीटर बाय 42 सेंटीमीटर। एक ऐसा शीट होगा। अब इसमें एक प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ठीक है, क्या रहेगा वो प्रोसीजर में? सबसे पहले यू विल हैव टू विजिट अ प्लेस फ्रॉम वेयर यू विल कलेक्ट द स्पेसिमेन। तो यूजुअली हम लोग बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह विजिट करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को ऐसे वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज मिल सकता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है बॉटनिकल गार्डन के। अगर रॉयल बॉटनिकल गार्डन की बात करेंगे, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, वहां पे आप लोगों को 6.5 मिलियन हर्बेरियम शीट्स मिलेंगे। मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा हर्बेरियम शीट्स हम लोगों को वहां मिलेंगे, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, विच इज सिचुएटेड इन दी क्यू इन लंदन। आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? और ये भी आप लोगों का एक नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, जहाँ पे सबसे ज्यादा हर्बेरियम शीट्स हम लोगों को मिलेंगे। So what would be the answer to this? Come on children, tell me. बोलो बच्चों, मुंह खोलो। क्या बोला मैंने? यश, did you hear me? Hello. Royal Botanical Garden, which is situated in the KEW लंदन में, और वहां पे 6.5 मिलियन बॉटनिकल ये हर्बेरियम शीट्स का कलेक्शन है, और वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन में से एक आता है। समझ में आया? हम लोग ये बॉटनिकल गार्डन टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, तभी पता चलेगा।
फिलहाल ये याद रखो स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यू विल हैव टू विजिट द प्लेस। कहाँ विजिट करना है हम लोगों को, विजिट टू द प्लेस फॉर कलेक्शन। विजिट टू बॉटेनिकल गार्डन, समझ लो ये, विजिट टू बॉटेनिकल गार्डन एंड कलेक्ट द स्पेसिमेन। जो भी प्लांट स्पेसिमेन, मतलब इसमें पूरा प्लांट भी प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग, या पार्ट ऑफ अ प्लांट भी प्रिजर्व कर सकते हैं, एक ब्रांच या ट्वीग ऑफ अ प्लांट वी कैन प्रिजर्व इन दिस। जो आप लोग बचपन में करते थे, जैसे कोई भी लीफ वगैरह आपने रखा होगा टेक्स्ट बुक में बीच में, उसके बाद में बहुत दिनों बाद में वो एकदम ऐसा फ्लैट हुआ रहेगा, सूख जाएगा। तो काइंड ऑफ दैट ओनली, पर ये थोड़ा सा अलग है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये पहला स्टेप होगा, आपको विजिट करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप रहेगा, यू कैन नॉट प्रेस एंड ड्राई दैट। ठीक है, प्रेसिंग एंड ड्राइंग। अब ये क्या होता है प्रेसिंग एंड ड्राइंग? ऑब्वियसली यू विल टेक अ न्यूज़पेपर, उसको न्यूज़पेपर लोगे, न्यूज़पेपर के फोल्ड के बीच में वो वाला जो ब्रांच होगा उसको रखोगे, एंड देन यू विल कीप सम वेट अपॉन इट। जैसे बुक्स का एक पूरा स्टैक ऑफ बुक्स उसके ऊपर रख दिया, मतलब ये हो गया उसको प्रेसिंग। यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? समझ में आया प्रेसिंग एंड ड्राइंग? तो इससे क्या होगा, फिर किसी भी चीज से आप उसको ये कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो। आई सेड दैट मैगजीन रख सकते हो, न्यूज़पेपर में रख सकते हो उसको। अब अगला जो स्टेप रहेगा दैट विल बी योर मोल्टिंग। बोले तो क्या मोल्टिंग मतलब होता है, जो अभी ड्राई होने के बाद में उसको हम लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ पे प्रेस और ड्राई करेंगे। वंस इट विल ड्राई, नाउ वी विल यूज अ ग्लू। ठीक है, हम लोग एक ग्लू लेंगे और उस ग्लू की मदद से ये जो भी अपने पास सैंपल था या ये जो ब्रांच था, पार्ट था, नाउ यू विल स्टिक इट ऑन दिस शीट। उसको हम लोग यहाँ पे अभी चिपका देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो उसको चिपका देंगे हम लोग, और इस प्रोसेस का नाम होता है मोल्टिंग। तो द पर्सन हु हैज गॉट, आई मीन दोज हु हैव टू प्रिपेयर दिस, उनको बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होंगी। उनको ये शीट लगेगा, हर्बेरियम शीट, फिर उनके पास ग्लू होना चाहिए, नाइफ होना चाहिए, ये मोल्टिंग के लिए जो जो मटेरियल चाहिए, कट करने के लिए कटर वगैरह लगेगा, वो सब चीजें रहेंगी। और उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे चिपका दिया है। समझा कि नहीं समझा? दिस इज कॉल्ड एज अ मोल्टिंग। आफ्टर मोल्टिंग नाउ कम्स योर लेबलिंग, स्टेप नंबर 4। क्या स्टेप है? स्टेप नंबर 4 है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब है, अब इसके शीट के राइट साइड कॉर्नर में यहाँ पे हम लोग डिटेल्स लिखेंगे। क्या डिटेल्स लिखेंगे? वी विल राइट ऑल द डिटेल्स। जैसे यू विल मेंशन देयर नेम ऑफ द कलेक्टर। क्या क्या लेबल्स रहेंगे इसमें? कौन कलेक्ट किया ये, कलेक्टर्स नेम। कलेक्टर बोले तो वो वाला नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर। कलेक्टर्स नेम, फिर जीनस एंड स्पीसीज। जैसे अभी अगर ये मैंगो का ट्वीग है तो मैंजिफेरा इंडिका, उसका फैमिली हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्या है फैमिली मैंगो का, बताओ आपकी टेक्स्ट बुक में है तो फैमिली हो गया। देन डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन। ठीक है, क्या क्या डिटेल्स रहेंगे? डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से आपने उसको कलेक्ट किया है, प्लेस ऑफ कलेक्शन। देन यू कैन ऑल्सो एड टाइम ऑफ कलेक्शन, ऑल्सो उसमें लिख सकते हैं हम लोग। ये सब चीजें, इनको हम लोग बोलते हैं लेबलिंग। यहाँ रहेगा, कहाँ पे होगा वो? राइट साइड कॉर्नर, लोअर साइड, राइट साइड में भी टुवर्ड्स दी बॉटम ऑफ दैट हर्बेरियम शीट, ये सब डिटेल्स रहेगा। अब इसके ऊपर एक पॉलीथीन का पेपर भी चिपकाते हैं। रिमेंबर दैट इट इज ऑल्सो कवर्ड विद द पॉलीथीन पेपर। व्हाई डू वी कवर इट विद द पॉलीथीन पेपर? टेल मी, क्यों करेंगे उसको कवर पॉलीथीन पेपर से? टू प्रिवेंट डैमेज, यहाँ से कुछ निकल के बाहर गिर ना जाए, इसलिए इसके ऊपर पॉलीथीन पेपर भी चिपका देते हैं या फिर स्टेपल कर देते हैं हम लोग। एंड फाइनली इसको
प्रिजर्व किया जाएगा, दैट विल बी द लास्ट थिंग, प्रिजर्वेशन। क्या रहेगा स्टेप नंबर 5, प्रिजर्वेशन। अब प्रिजर्वेशन के लिए, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए इसको ट्रीट किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नीट के लिए बच्चों। प्रिजर्व करने के लिए वी यूज 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड, 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड, नाम याद रखो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो ये 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड नॉर्मली हम लोग इसमें यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, नॉट ओनली दैट टू प्रिवेंट अटैक बाय whom, अटैक बाय फंगस, अटैक बाय पेस्ट, अटैक बाय अदर ऑर्गेनिज्म जो इसको डैमेज कर सकते हैं, जो व्हाइट एंड्स वगैरह होते हैं, पता है ना आपको, सफेद चींटियां जो वुड को खाते हैं, बुक्स को खाते हैं, टर्माइट्स, उनसे बचाने के लिए 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे या फिर प्रोटेक्ट करेंगे। यू ऑल्सो कैन यूज समथिंग लाइक नैफ्थेलिन बॉल, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, नैफ्थेलिन बॉल्स करते हो ना आप लोग, बोलो बच्चों। या you also can use certain pesticides like DDT. Have you heard the name DDT? Tell me quickly. सुना है नाम DDT? बोलो बच्चों फटाफट। No, sir. अरे DDT नाम नहीं सुना आप लोगों ने? अदर पीपल, बाकी लोग बताओ मुझे। Do you know DDT? दिख रहा है ना यहाँ पे बोर्ड आपको? आज हम लोग अभी लास्ट के 20 मिनट्स नहीं पढ़ते हैं, मतलब वो 20 मिनट का रिकॉर्डिंग मजा नहीं आता उसमें। तो यू डोंट ज्वाइन आफ्टर दिस मीटिंग, सीधा हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, ठीक है? इज दैट ओके बच्चों? हाँ उपमन्यु बताओ मुझे क्या है डीडीटी का फुल फॉर्म? ये 10th में पढ़ा है, मैंने ही पढ़ा है आप लोगों को। उर्वशी मालूम है कि नहीं? Sir, could you repeat, please? I did not understand. एक्सपांड डीडीटी। I don't know. I am writing here. Can you see dichloro, diphenyl, trichloro, ethane, DDT। क्या लिखा है फुल फॉर्म? पढ़ो बच्चों। डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन। ये पेस्टिसाइड होता है, ये भी ट्रीट करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सेम। तो ये सब चीजें होती है जब भी हम लोग हर्बेरियम शीट्स बनाएंगे। आई होप नाउ आई हैव मेड अ कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू ऑल। बोलो बच्चों, समझा क्या? Yes, sir. अब ये कहाँ पे है उसका मैंने कुछ नाम बोला था, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कॉपी दैट ऑल्सो। सबसे ज्यादा हर्बेरियम शीट्स रॉयल बॉटनिकल गार्डन में है, और रॉयल बॉटनिकल गार्डन है कहाँ पे? इट इज इन द लंदन, ठीक है? क्यू इज द प्लेस, 6.5 मिलियन है, और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। वैसे ही अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में हमारे कोलकाता में है सिद्धपुर इज अ नेम, जिसका नाम है नेशनल हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जगदीश चंद्र बोस हर्बेरियम। याद रखो ये भी वर्ड, सुना? वहां पे 2 मिलियन तक हम लोगों को हर्बेरियम शीट्स मिलेंगे। You'll get 2 मिलियन हर्बेरियम शीट्स। और सेकेंड लार्जेस्ट हर्बेरियम शीट्स का कलेक्शन